प्रिय छात्रों, आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप द्वंद्व समास लेकर मैं उपस्थित हूँ। आप ध्यान से देखेंगे और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे एवं अपने मित्रों को शेयर करेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। मतलब हुआ कि जिस समास में दोनों पद, जिस समास में समस्त होने वाले मतलब मिलने वाले, समस्त होना मतलब मिलना होता है। जिस समास में समस्त होने वाले उभय पद का अर्थ यानी दोनों पद का अर्थ प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, दोनों पद का अर्थ जैसे हम जब लिखते हैं यथा रामश्च लक्ष्मणश्च, इसमें दोनों पद का अर्थ प्रधान है। और इसमें एक और बात है कि यह च से जुड़ा रहता है। ये समास क्या होता है, दोनों पद की विभक्ति का हमने लोप कर दिया, राम और लक्ष्मण बना विभक्ति। और अब द्विवचन है, दो पद है राम और लक्ष्मण, तो द्विवचन की विभक्ति लगेगी। तो राम औ विभक्ति है सु औ, तो राम लक्ष्मणौ हो गया। अभी राम लक्ष्मणौ में इतना तो हमने बना लिया, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। लेकिन प्रश्न बहुत सारे इसमें आते हैं। तो एक तो आ गया कि च, इसीलिए बहुत सारे ऐसे देखेगा, युधिष्ठिरश्च, अर्जुनश्च, युधिष्ठिरार्जुनौ, युधिष्ठिर हो गया, इसमें अर्जुन का अ है, संधि हो जाएगी, युधिष्ठिरार्जुनौ हो जाएगा। द्विवचन है, द्विवचन की विभक्ति लगी। ठीक है। अगर आप देखते हैं, दूसरा लेते हैं माता च पिता च, तो माता पितरौ, माता पिता शब्द के द्विवचन की विभक्ति होती है पितरौ। अब माता पितरौ काहे होता है, युधिष्ठिरार्जुनौ काहे होता है, राम लक्ष्मणौ क्यों होता है, लक्ष्मण रामौ क्यों नहीं, अर्जुन युधिष्ठिरौ क्यों नहीं, पिता मातरौ क्यों नहीं। तो एक सबका नियम है कि जो पूजनीय अधिक होता है दोनों में, जैसे युधिष्ठिर अर्जुन में क्या होता है कि युधिष्ठिर श्रेष्ठ है, इसलिए युधिष्ठिर अधिक पूज्य है अर्जुन से, इसलिए युधिष्ठिर का पूर्व प्रयोग होता है। राम लक्ष्मणों में राम ज्येष्ठ भ्राता है, इसलिए राम का पूर्व प्रयोग होता है। माता पिता में माता अधिक आदरणीय है, इसलिए माता का पूर्व प्रयोग होता है। यह समझना होगा। अभ्यर्थितम च एक वार्तिक है, वह कहता है कि जो अधिक पूज्य हो, जो अधिक आदरणीय हो, उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। इसी आधार पर मैंने माता का, युधिष्ठिर का, राम का इसका पूर्व प्रयोग किया। अब इन दोनों तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की विभक्ति लग गई, लेकिन इसमें एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग है। तो इसका नियम एक आता है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, है ना, एक सूत्र है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। कहता है द्वंद्व और तत्पुरुष समास में क्या होता है, बाद वाले पद का लिंग प्रधान होता है, उसी का लिंग दिया जाता है समास में। तो बाद में पिता शब्द है जो पुल्लिंग है, इसलिए अविभक्ति लग गई, यानी बाद का जो लिंग होगा वही प्रधान होगा। जब समस्त पद बनाएंगे तो देख लेंगे कि बाद में कौन सा पद है, उसी पद के हिसाब से उस समस्त पद का लिंग निर्धारण होगा और उसकी विभक्ति लग जाएगी। तो बाद में पिता शब्द है जो पुल्लिंग है, इसलिए पितरौ लग गया। ठीक है, इस नियम के तहत परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में
पर्वत लिंग, पर्वत माने बाद वाले के समान, बाद में जो शब्द होगा उसके लिंग के समान उसका उसकी विभक्ति होती है। ठीक है, और जो आदरणीय होता है उसको पहले रखा जाता है। इस संबंध में बहुत सारे, तो ये तो सामान्य रूप से मैंने इसको परिभाषित किया। अब इसका एक सूत्र है चार्थे द्वंद्व, जो सूत्र है 2-2-29, मैं इसको अब बता रहा हूं। सूत्र है चार्थे द्वंद्व, कहता है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है ना। ये कहता है कि द्वंद्व समास जो होता है च के अर्थ में होता है। ठीक है, द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है। अब च के कई अर्थ होते हैं, च के 4 अर्थ होते हैं। एक होता है समुच्चय, च का अर्थ है, च के 4 अर्थ होते हैं समुच्चय। एक होता है अन्वच्चय, अन्वाच्चय, और अन्वाच्य है ना। और तीसरा होता है इतरेतर, और चौथा होता है समाहार। तो इन दोनों समुच्चय अन्वाच्य में इन दोनों में जो समास नहीं होता है, ये इतरेतर और समाहार, इन्हीं दोनों अर्थों में, च के इन दोनों अर्थों में समास होता है, वो द्वंद्व समास होता है ना। द्वंद्व समास जो होता है च के इन दोनों अर्थों में होता है। किन दोनों अर्थ में? एक इतरेतर अर्थ में और दूसरा समाहार अर्थ में। हम जो आगे चर्चा करेंगे इन दोनों की चर्चा करेंगे। समुच्चय अर्थ में नहीं होता है, अन्वाच्य अर्थ में समास नहीं होता है, इतरेतर और समाहार अर्थ में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। तो इसीलिए जो चर्चा होगी द्वंद्व समास के अंतर्गत वह इतरेतर की होगी और समाहार की होगी। ठीक है, तो अब देखेंगे मिलितानाम अन्वयः इतरेतरः और समूहो समाहारः। बहुत सारे पदों को मिलाकर के इतरेतर बनता है और समूह को समाहार कहते हैं। समाहार जो होता है, समाहार द्वंद्व, वह नपुंसक लिंग में होता है, स्वनपुंसकम, और इसीलिए अब उसकी चर्चा हम इतरेतर और समाहार की करेंगे। उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा द्वंद्व समास में वो इतरेतर का और समाहार का। अब इतरेतर का हम बताने जा रहे हैं। छात्रों, ये सारे उदाहरण मैंने लिख दिए हैं इस पट पर, ये सभी इतरेतर द्वंद्व के, इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। सारे उदाहरण किसके हैं? इतरेतर द्वंद्व के। क्योंकि मिलितानाम अन्वयः इतरेतरः, 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर के जो समास किया जाता है उसको इतरेतर कहते हैं। ठीक है, और इसमें बाद वाले शब्द के अनुसार उसका लिंग होता है। लेकिन इसके बहुत सारे इसमें वार्तिक का प्रयोग हुआ है द्वंद्व समास में, जिसका मैं अलग से वर्णन करूंगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं बता देता हूं। राम कृष्णौ, यहाँ देखिएगा रामश्च और कृष्णश्च। राम और कृष्ण, राम त्रेता में हुए थे, कृष्ण द्वापर में हुए थे। राम को अधिक श्रेष्ठ मान करके राम कृष्ण बनाया जाता है। राम शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। पिता पुत्र, पिता च पुत्रश्च, इसका विग्रह करते हैं। हरिहरौ, हरिश्च हरश्च। अब नियम बहुत सारे हैं, उन नियमों को मैं धीरे धीरे बताऊंगा, एक वीडियो में नहीं संभव है।
अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं दे देता हूं, जैसे हरि हरऊ, यहाँ हर हरि काहे नहीं हुआ, हरि हरऊ क्यों हुआ? तो हरि शब्द में देखिएगा तो ये क्या है जानते हैं? एक घी संज्ञक है। घी संज्ञक वर्ण क्या होता है? जो घी जिसके अंत में क्या कहते हैं, ई हो, अंत में घी संज्ञक वर्ण कहलाता है। जैसे हरस ई हो और हरस ऊ हो, तो इकारांत और उकारांत जो भी शब्द होंगे वो घी संज्ञक होते हैं। घी संज्ञा एक टेक्निकल टर्म है संस्कृत व्याकरण में। शेषो घ्यसखी, शेषः घी असखी, तो घी के लिए दिया जो इकारांत हो, यह तो क्या है, इकारांत है हरि, इसीलिए घी संज्ञक वर्ण का पूर्व प्रयोग होता है। लेकिन अगर एक से अधिक घी संज्ञक आ जाएंगे तो पहले एक घी संज्ञक का रखेंगे, बाद में दूसरा भी रख सकते हैं। बहुस्व नियमः, एक यह भी नियम है कि जब बहुत सारे एक ही घी संज्ञक वर्ण आएंगे तो एक का पूर्व प्रयोग करेंगे और बाद का आपकी स्वेच्छा पर है, दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं, तीसरे स्थान पर भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु शब्द है, वो भी घी संज्ञक है, तो अगर कोई कहे कि अब हरि, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर मिटाएंगे, जैसे हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च। अब गुरु जो है, यहाँ दो घी संज्ञक वर्ण हो गए, एक हरि और एक गुरु, तो हम किसी एक को पहले रख लिए, दूसरा को इस क्रम में रखेंगे जरूरी नहीं है, आप इसको पहले रखें इसको बाद में रखें। तो इसलिए इसका जब हम समास करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, हरि हर गुरुवः, गुरु के तीन गो हो गया तो बहुवचन की विभक्ति लगेगी, तो गुरु के बहुवचन में गुरुवः होता है, तो हरि हर गुरुवः इसका समासिक रूप होगा। या फिर दूसरा रूप भी हो सकता है इसका, हरि गुरु हरा, ऐसा भी इसका समास हो सकता है। यानी दो, इस विग्रह यही रहेगा लेकिन समस्त पद इसका ए भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह ध्यान रखना है। यानी दो दो घी संज्ञक वर्ण है तो एक को तो पहले रखना ही है। द्वंद्वे घी कहता है द्वंद्व समास में घी संज्ञक वर्ण का पूर्व प्रयोग हो, तो एक का तो रख दिया, दूसरा जो शब्द है उसको हम बीच में भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ रख दिया है, और नहीं भी रख सकते हैं, स्वेच्छा पर है, बाद में ही रख दिया तो गुरु। लेकिन तीन हो गए, हरि हर गुरु, तो इसका बहुवचन की विभक्ति लग गई, यहाँ पर गुरुवा हो गया। और हरि गुरु हराह भी हो सकता है, विग्रह यही रहेगा लेकिन समस्त पद आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये द्वंद्वे घी शब्द सूत्र से आता है। ठीक है, इसी तरह इस कृष्णव है तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आगे लिखना है। इसको आप समझ गए, नोट करेंगे फिर और आगे हम बताएंगे। अब इस कृष्णों में देखिएगा इस पहले आया है, कहे आया है, तो एक सूत्र और है इसका, अजाद्यंतम। अजादि और अदंत दोनों होना चाहिए। तो देखिएगा इस शब्द क्या है, आगे अच प्रत्याहार का है और अंत में स है तो अदंत भी है, यहाँ अ जिसके अंत में हो अदंत हो गया, और ये अजादि भी है और अदंत भी है, तो इसी कारण इसका पूर्व प्रयोग हुआ। ठीक है, इसलिए अजाद्यंतम से इसका हो गया। तो इस कृष्णव, इसका सूत्र सब है, द्वंद्व समास में बहुत सारे सूत्र हैं, आप देखेंगे बहुत सारे इसके सूत्र हैं। इसको पढ़ने के लिए पूरा ज्ञान रखना होता है द्वंद्व समास में। तो ये अजाद्यंतम सूत्र है। ये सूत्र हुआ किसका, इसका एक सूत्र हो गया द्वंद्व, यहाँ पर संक्षेप में हम लिखते रहे हैं, द्वंद्वे घी। घी संज्ञक शब्द द्वंद्व समास में घी संज्ञक का द्वंद्व समास होता है और उसमें घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है, तो ये हरिहरो। और ये जो इस कृष्ण दिया ये क्या हुआ, अजाद्य दंतम। अजाद्य दंतम, अजादि और अदंतम, अजादि और अदंत दोनों है इस शब्द। अच प्रत्याहार के वर्ण है सुपूर्व में ई, और अदंत अ अंत में भी है इसमें, इसलिए इसका पूर्व प्रयोग हुआ। इसका विग्रह होगा ईशश्च कृष्णश्च। एक द्वंद्व समास सीधे सामान्य जानकारी तो अपेक्षित है तो ऐसा ही काफी हो गया, लेकिन इस जो उन
ऊंची कक्षा के छात्र हैं उनके लिए सब जानना होगा। पूछ देता है कि इस कृष्णों में इस को आपने क्यों पहले रखा, कृष्ण को पहले क्यों नहीं रखा। तो कहना होगा कि अजाद्यंतम एक वार्तिक है, उसके अनुसार से अजादि और अदंत शब्द दोनों है इस। अजादि का मतलब हुआ कि अच जिसके आदि में हो, अच प्रत्याहार के वर्ण, तो ई अच प्रत्याहार में आता है। और अदंत, सौ में अंत में अ है तो अदंत भी है, इसीलिए यह पहले प्रयोग होगा। कृष्ण में नहीं है, कृष्ण में पहले क है, इसीलिए वह आजादी नहीं है, हलादी है, इसीलिए इसका प्रयोग हुआ। ईसश्च कृष्णश्च, ईस कृष्ण, और द्विवचन की विभक्ति हो गई, तो ईसश्च कृष्णश्च ईस कृष्ण। धर्मार्थौ, धर्मश्च अर्थश्च, ये राजदंतादिषु परम एक सूत्र है, उससे होता है क्या, राजदंतादि गण में है तो उसमें बहुत सारे तत्पुरुष के भी शब्द हैं, और राजदंतादि गण में और बहुत सारे द्वंद्व समास के भी शब्द हैं, लेकिन अधिकांश शब्द द्वंद्व समास के ही हैं, इसीलिए वहां द्वंद्व समास होता है। तो धर्मार्थो क्या कहा, धर्मेश्व नियम, धर्म आदि शब्द जहां भी होता है वहां नियम काम नहीं करता है। जैसे धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थो मैंने बनाया, इसको आप अर्थ धर्मो भी बना सकते थे, अर्थ धर्मो, ठीक है, ये भी समस्त पद हो सकता है, कोई इसमें नियम काम नहीं करता है, ठीक है। धर्मादि शब्दों में वह धर्म भी पहले होगा, अर्थ भी पहले, धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थ, धर्मश्च अर्थश्च अर्थ धर्मो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यह भी मैं बताते चलता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अर्थ धर्मो बना दे तो कहीं गलत हो गया, गलत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। वह भी सही होगा कि धर्म आदि शब्द जहां भी हो उसमें नियम नहीं होता है, तो धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थ होगा, और अर्थ धर्मो भी बना सकते हैं। शब्दार्थ जैसे हुआ, शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थ, है ना, और अर्थ शब्दों भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से कामार्थ, कामश्च अर्थश्च, और अर्थ कामो भी हो सकता है, और कामश्च अर्थश्च अर्थ कामो, कामार्थ दोनों हो सकता है, समझ गए होंगे आप। इसमें कोई नियम नहीं है, कहा इसमें आप किसी को भी पहले समास करने पर रख सकते हैं। अब है शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च। अब शिवश्च केशवश्च में क्या है, शिव को पहले कहा क्यों रखा, केशव भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है शिव को, तो एक सूत्र आ दिया, अल्पाच्यतरम, अल्पाच्यतरम, कंपैरेटिवली तरफ प्रत्यय लगता है, तो कहा कि अल्प अच जो हो, कि जिसमें अल्प माने थोड़ा, कम, अच माने स्वर, जिस शब्द में कम अच रहेगा, अच माने स्वर, उसको हम पहले रखेंगे। तरम, तरफ प्रत्यय कंपैरेटिव फॉर्म में लगता है तुलना अवस्था में। तो शिव और केशव में स्वाभाविक है कि शिव में दो ही, शिव में एक ई है और अ है, दो ही स्वर है, केशव में ए है, अ है, अ है, तीन स्वर है, इसमें अधिक स्वर है, तो कम स्वर वाला शब्द शिव है, इसीलिए शिव को पहले रखा। शिवश्च केशवश्च शिव केशव, ये भी समझ गए आप। अच्युत शंकरौ, अच्युतश्च शंकरश्च, अच्युत शंकरौ। तो इस प्रकार आपने देखा इतरेतर द्वंद्व के बहुत सारे उदाहरण मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब समाहार द्वंद्व दूसरे वीडियो में बताऊंगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों को धन्यवाद।